हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताऊंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय हुंड एंड विल्किन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों पढ़ा जाता है, पहले आप इस चीज को समझिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इसे हम s2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से समझते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या s2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है, क्योंकि एटम में उपस्थित है इसलिए हम यहाँ इसे कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है वो मॉलिक्यूल में उपस्थित है इसलिए हमने इसे कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर s2 मॉलिक्यूल के रूप में हो रहा है। अब इसे हम एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं या इनमें ओवरलैपिंग होती है तो किस तरीके से होती है? लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाया जाएगा, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। यानी कि एटॉमिक, सिंपल सी बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा लीनियर। ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर ये माना हमने Ha और ये माना हमने Hp। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैंने मान लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसका ये एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एटम अलग अलग है। ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और ये जो न्यूक्लियस है वह इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। साथ ही जो ये न्यूक्लियस है वो इस न्यूक्लियस को, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वह इस इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये जो रिपल्सन है और ये जो अट्रैक्शन है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इधर आएगा और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है न्यूक्लियस का वह इस इलेक्ट्रॉन को, और ये जो प्लस चार्ज है इस न्यूक्लियस का वह इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। साथ साथ यहाँ पर क्या, रिपल्सन भी होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये जो रिपल्सन है और ये जो अट्रैक्शन है
एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक बैलेंस में कर देंगे, जिसे ही हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये प्लस और ये प्लस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, या ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडीशन में आ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से भी इफेक्टिव है, इस न्यूक्लियस से भी इफेक्टिव है यहाँ पर। हाँ, कहने का मेरा मतलब है कि ओवरऑल हो क्या रहा है कि जो दो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या यहाँ पर बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो बात समझ में आई कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से अपने को यहाँ पर क्या मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। अब यहाँ पर देखिए कि एक मॉलिक्यूल है तो हमें एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये चीज तो हमने वीबीटी में भी पढ़ी थी कि जो वैलेंस सेल के अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वीबीटी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसे नहीं समझा पाई। मैन यही ड्रॉबैक्स वीबीटी की हमने पढ़ी थी। अब जो एमओटी है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को आसानी से बता देती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से समझा देती है। कैसे समझाती है उस चीज को समझिए। यहाँ पर इसने क्या बोला कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन का एटम दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरे हाइड्रोजन का, ठीक है, ये बड़े छोटे बन गए लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस माना मैंने, यहाँ मैंने भी न्यूक्लियस माना। अब ये क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन माना। ये हाइड्रोजन Ha और ये हाइड्रोजन Hb, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव, यानी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस तरीके से चक्कर काटता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से चक्कर काटता रहता है। अब देखिए जब ये हाइड्रोजन, माना कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए वेव फंक्शन हमने मान ला साई ए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेव फंक्शन हमने मान लिया साई बी, ठीक है। साई ए साई बी, यानी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन के वेव के नेचर को हम दिखा रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अपने को मेनली देखना क्या है कि ये जो एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं या ओवरलैप हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जब ओवरलैपिंग होगी तो ये जो वेव है मान लो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एक ही। अब जब दूसरा इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तब अगर ये जो वेव है
इस तरीके से अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये प्लस साइन मान लिया मैंने और ये माइनस साइन, ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया, ये प्लस मान लिया और ये माइनस मान लिया। अगर ये इस तरीके, ये प्लस साइन और प्लस साइन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं, या ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, फिर प्लस प्लस की, फिर माइनस माइनस की, फिर प्लस प्लस की, फिर माइनस माइनस की, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, यानी जो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि प्लस और प्लस साइन अगर वेव फंक्शन का सेम साइन है, तो इलेक्ट्रॉन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा इस तरीके से, ये दो न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आने की वजह से होगा क्या, इस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन आइसोलेटेड एटम की तुलना में क्या हो जाएगी, कम होगी, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब देखो, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल ऐसे बना, दूसरा मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्यों यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगा, ये मान लो वेव फंक्शन इस तरीके से है। अब एंटी पैरेलल अगर दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव फंक्शन इस तरीके से, साइन क्या हो, अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट फेज की वेव फंक्शन क्या होगी, एक दूसरे के से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, लेकिन एक बार तो सेम फेज है और एक बार अपोजिट फेज है। सेम फेज होने पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और अपोजिट फेज होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने की वजह से ही इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और हम इसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, आराम से समझिए धीरे धीरे, क्योंकि ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आराम से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए 1s, ये 1s एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर सेम फेज है, वेव फंक्शन का साइन क्या है, सेम है। सेम साइन होने की वजह से यहाँ पर, हाँ एक चीज और देखो, जो सेम फेज की का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए हमें क्या जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना जरूरी है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, जबकि फेज अपोजिट लेने पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस साइन का है तो ये माइनस साइन का है। प्लस और माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और हमें एक नोडल पेनिंग मिलता है, और हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। टोटल कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने यहाँ पर S2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को पढ़ा कि हाइड्रोजन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो यदि कंबाइन हो रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये हमने नीचे बताया है कि जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तब तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो हमें एक नोडल प्लेन मिलेगा, यानी यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग
हो रही है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल हमें मिले। यही चीज मैंने यहाँ पर बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव। लेट अस कंसीडर psi a is the wave function of electron of A and psi b is the wave function of atom B. So wave function of a bonding molecular orbital will given by psi bonding psi A plus psi B, यानी दोनों वेव फंक्शन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल will psi एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल will be psi एंटी बॉन्डिंग psi A minus psi B, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने psi A माना, दूसरे को क्या माना, psi B। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रही है, यानी बॉन्डिंग हो रही है, तो हमने इसे psi B, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है और नोडल पिन मिल रहा है, इसलिए हमने इसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हमने एंटी बॉन्डिंग नाम दिया। इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियाई इज इंक्रीज्ड, दस रिजल्ट इन लोअर ऑफ एनर्जी, यानी बॉन्डिंग के बनने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज डिक्रीजेस, दस रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन प्रोड्यूस्ड अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस चीज को मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये चीज आपकी समझने की है कि यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, या जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, और मोलिकुलर ऑर्बिटल का हम फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या दे रखी है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। कहने का मतलब है हमने यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम को पढ़ा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को पढ़ा है, यहाँ पर देखो 1s है, और यहाँ पर जो दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या लगभग सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 1s के साथ में करेगा, होमोन्यूक्लियर एटम में मैं बता रही हूँ, और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s के साथ में ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन यहाँ जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि मान लो हमारे पास में 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, तो 2p 1s से भी नहीं करेगा, 2s से भी नहीं करेगा, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। लेकिन 2p के जो सब ऑर्बिटल है, जैसे मान लो px है, py है, pz है, 2px 2py और 2pz, इन तीनों की एनर्जी तो समान है, लेकिन 2px दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के px के साथ में, py के साथ में, और pz के साथ में ही ओवरलैपिंग करेगा या कंबाइन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो px और px की सेम है, py और py की सेम है, और pz और pz की सेम है। बनाते हैं ना इस तरीके से, ये हमने मान लिया pz। तो ये जो pz है वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के pz के साथ ही कंबाइन होगा या ओवरलैप करेगा। ये pz इस px या py के साथ में कंबाइन नहीं होगा या ओवरलैपिंग नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो एनर्जी सेम होनी चाहिए, साथ में हमें सेकेंड कंडीशन क्या लागू करनी है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम सिमेट्रिक अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। एग्जाम्पल 2pz orbitals combine with a 2pz orbitals of another atom. It cannot combine with 2px and 2py orbitals as they have different axes of symmetry. अब हम यहाँ पर देखिए सिंपल से S2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया है कि टोटल हमने MOT जो पढ़ी है उसके जो पोस्टुलेशन है वो सारे हम इसके द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए हमने इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। और यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। बॉन्ड बनने की वजह से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है आइसोलेटेड एटम की तुलना में, और यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पर जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और हुंड्स और पाउली और हुंड्स के नियम को फॉलो किया जाता है, ठीक उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 1s एटम के साथ में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में। यहाँ पर इसकी एनर्जी कम है, इसलिए हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। आगे के यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओबे द फॉलोइंग रूल्स एज द एटॉमिक ऑर्बिटल हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम multiplicity, which state that orbitals having the same energy level should have electrons each before pairing take place. Just as atomic orbital are distinguished as s, p, d and f orbital and determined by quantum number, molecular orbital are also determined by quantum number. We have सिग्मा पाई एंड डेल्टा ऑर्बिटल। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ देखो एक चीज हमने और लिखी है कि सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम सिग्मा पाई और डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जिस तरीके से हम जो एस ऑर्बिटल होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसको हम सिग्मा पाई डेल्टा, तो कब सिग्मा लिखेंगे कब पाई लिखेंगे, ये सारे हम आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा।